नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक पांडे है और आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मोटिवेशन पांडे में। दोस्तों, आज रामनवमी का दिन है और आज का त्यौहार दुर्गा माता के नवे स्वरूप के बारे में, जिसको हम कहते हैं माँ सिद्धिदात्री, उसके रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ आज के इस दिन का विशेष महात्म्य इसलिए हो जाता है क्योंकि आज ही के दिन भगवान श्री रामचंद्र का भी जन्म हुआ था। इसी वजह से आज के दिन को रामनवमी के रूप में जानते हैं। तो आज मैं आपको 2-3 बातें बताऊंगा जो शायद आपने इससे पहले ना सुना हो। आज हम बात करेंगे कि भगवान श्री रामचंद्र का जन्म आज कैसे हुआ था। दूसरा, क्या आप जानते हैं कि भगवान राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन भगवान राम से बड़ी उनकी एक पुत्री भी थी जिनके बारे में बहुत कम ही कहीं चर्चा में आता है। आज हम उनकी भी बात करेंगे। और एक सबसे बड़ा ये भी कहा जाता है कि क्या विभीषण भगवान श्री रामचंद्र के भाई थे, यानी राजा दशरथ के पुत्र थे, क्योंकि विभीषण रावण और कुंभकर्ण के भाई होकर के भी बहुत धर्मात्मा थे और उनकी रुचि भगवान रामचंद्र में थी, उनका समर्पण भगवान रामचंद्र को था। तो कहीं ऐसा तो नहीं था कि क्या विभीषण वास्तव में भगवान राम के भाई थे। इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक कहानी है, कथा है, जिसको आपने शायद नहीं सुना होगा। तो शुरू से अंत तक समझिएगा, तब आप इसके कनेक्शन को समझ पाएंगे। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा हमेशा की तरह से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करिए। तो दोस्तों, आज की कथा हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हुए, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं इन 4 पुत्रों की ही कथा सुना देता हूं कि राजा दशरथ को संतान की कामना थी। बहुत प्रयत्न करने पे भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रहा था। उन्होंने सभी देवताओं से प्रार्थना किया, हर तरह का कर्मकांड सब कुछ किया, लेकिन उनको किसी भी तरह से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उनको ये चिंता सता रही थी कि मेरा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। अब बात करते हैं, राजा दशरथ को इसके पहले, अपने 4 पुत्रों से पहले एक पुत्री थी जो माता कौशल्या से प्राप्त हुई थी। उनका नाम था शांता। राजा दशरथ की सबसे बड़ी पुत्री का नाम था शांता। शांता बहुत ही चालाक थी, बहुत ही निपुण थी, बहुत ही कुशल थी। युद्ध कला, शस्त्र शास्त्र, हर चीज में एकदम बहुत ज्यादा वो पारंगत थी और हर प्रकार के गुण से, यानी कि सर्वगुण वो संपन्न थी। राजा दशरथ और कौशल्या उनसे बहुत प्रसन्न भी रहते थे। राजा दशरथ की पुत्री होने के बावजूद भी उनको ये चिंता सताए रहती थी कि पुत्री से वंश आगे नहीं बढ़ेगा। पहले लोगों के अंदर ये सोच था कि वंश पुत्र ही आगे बढ़ाते हैं, तो उनकी कामना थी कि उनको कोई पुत्र हो जाए। इसी बीच एक दिन की बात है कि माता कौशल्या की बहन रानी वार्ष्णी, जो अंग देश की रानी थी, और उनके पति मतलब राजा रोमपद, अंग देश के राजा रोमपद, जो महाराजा दशरथ के साड़ू भाई लगते थे, ये दोनों लोग राजा दशरथ से मिलने आए। तो ऐसे बात करते हुए बैठे हुए रानी वार्ष्णी ने शांता जी को देखा और देखा कि ये लड़की कितनी चालाक है, कितनी निपुण है, कितनी कुशल है, कितनी शांत सुशील है। तो उन्होंने कहा कि भगवान ने मुझे आज तक कोई संतान नहीं दिया है, और अगर मुझे कोई संतान दे तो इस शांता जैसी ही दे। ये कहकर उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगे। राजा दशरथ जानते थे कि किसी को पुत्र यानी संतान नहीं होता है तो उसका क्या कष्ट होता है। तो राजा दशरथ के अचानक मुंह से निकल गया कि शांता जैसी ही क्यों, आप शांता को ही गोद ले लीजिए, मैं इसको आपको भेंट कर देता हूं। और ये सुन करके माता कौशल्या हक्की बक्की रह गई। लेकिन चूंकि महाराजा दशरथ के मुंह से ये वचन निकल गया था, और लोग जानते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, इसकी वजह से राजा दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को राजा अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी रानी वार्ष्णी को गोद में दे दिया। वो लोग शांता को लेकर के आए और शांता जैसे जैसे बड़ी होती गई वो राजनीति, युद्ध कला, पाक कला, हर चीज में, नृत्य ज्ञान, हर चीज में निपुण होती गई। एक दिन की बात है कि राजा रोमपद और शांता बैठ करके आपस में किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पे चर्चा कर रहे थे। उस समय एक ऋषि आए उनके द्वार पर भिक्षा मांगने, और उन्होंने राजा रोमपद से भिक्षा मांगा, कई बार मांगा, पर इस वार्तालाप में इतना गहन रूप से खो जाने के कारण उनको उन ऋषि की बात नहीं सुनाई दी, और वो ऋषि बिना कुछ लिए ही वहां से चले गए। वो ऋषि इंद्रदेव के बहुत बड़े उपासक थे।
और अपने उपासक का अपमान देख करके इंद्रदेव बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए और उन्होंने वरुण देव यानी जल के देवता से कहा कि आप अंग देश में मेरी आज्ञा के बिना वर्षा मत करवाइएगा। और अंग देश में भयानक सूखा पड़ गया, वर्षा ही नहीं हो रही थी। राजा रोमपद और उनकी बेटी शांता बहुत परेशान हो गए। तो वहां से कुछ दूरी पर एक बहुत ही सिद्ध संत रहते थे, उनका नाम था महर्षि श्रृंगी। इनका नाम याद करिएगा, ये इनका बहुत बड़ा रोल है इस पूरे क्षेत्र काम में, तीनों कथाओं में इनका रोल है, ये आगे फिर से आएंगे। तो महर्षि श्रृंगी से प्रार्थना किया गया कि वो कुछ ऐसा करें जिससे अंग देश में बरसात हो पाए। तो महर्षि श्रृंगी ने वहां पर एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ के फलस्वरूप वरुण देव प्रसन्न हुए और उन्होंने अंग देश में वर्षा करा दी। और महर्षि श्रृंगी की इस यज्ञ से और उनके कर्म से राजा रोमपद बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने अपनी पुत्री शांता का विवाह महर्षि श्रृंगी से करा दिया। तो शांता का विवाह महर्षि श्रृंगी से हो गया और वो दोनों लोग साथ में रहने लगे। अब बात करते हैं भगवान रामचंद्र जी के जन्म की। शांता को दे देने के बाद महाराजा दशरथ बहुत परेशान हो गए क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी और वो पुत्र चाहते थे जिससे वंश आगे बढ़े। उन्होंने हर तरह से प्रयत्न करके देख लिया, सभी देवी देवता सबका पूजन किया, बहुत तरह के यज्ञ करवाए। तो धीरे धीरे महाराजा दशरथ को जब पता चला कि महर्षि श्रृंगी ने इंद्रदेव के क्रोध के बावजूद उस क्षेत्र में वर्षा करवा दी है, तो वो लोग भी महर्षि श्रृंगी के पास गए। तो महर्षि श्रृंगी ने कहा कि ठीक है, मैं पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं कामाक्षी यज्ञ करवाऊंगा जो कि मेरे ही आश्रम में होगा और आप सभी लोग वहां पे उपस्थित हो जाइएगा। तो महाराजा दशरथ अपनी पत्नियों के साथ महर्षि श्रृंगी के आश्रम में गए, जहां पर महर्षि श्रृंगी ने कामाक्षी नाम का एक प्रबल यज्ञ किया और जिस यज्ञ से अग्नि देवता प्रसन्न हुए और अग्नि देवता ने उनको एक कटोरे में खीर दिया और उन्होंने कहा कि इस खीर को खाने के बाद रानियां गर्भवती हो जाएंगी और उनको पुत्रों की प्राप्ति होगी। उस खीर को माता कौशल्या ने अपनी राजा दशरथ की दूसरी पत्नी यानी माता कैकेयी के साथ बांट दिया, आधा आधा खीर को बांट दिया और उन दोनों ने अपने अपने हिस्सों में से एक एक हिस्सा माता सुमित्रा को दे दिया। माता कौशल्या को पुत्र के रूप में भगवान श्री राम की प्राप्ति हुई। उसके बाद उनके छोटे भाई यानी माता कैकेयी को भरत की प्राप्ति हुई और माता सुमित्रा को चूंकि खीर का 2 हिस्सा मिला था इसलिए उनको 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। तो वैसे तो हम लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न बोलते हैं, लेकिन सही सीक्वेंस क्या है, सबसे बड़े भगवान राम थे, उसके बाद भरत जी थे, उसके बाद लक्ष्मण थे, उसके बाद शत्रुघ्न थे। ये तो कथा हो गई भगवान रामचंद्र जी के जन्म की। अब इसी से जुड़ी हुई दूसरी कथा जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कहा जाता है कि विभीषण भी भगवान राम के भाई थे यानी राजा दशरथ के पुत्र थे। इसकी चर्चा दक्षिण के कुछ रामायणों में आती है, यानी कि तुलसीदास के रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में विभीषण की इस कथा की और रामचंद्र जी के बहन की या शांता जी की चर्चा नहीं आती है, लेकिन साउथ के कुछ रामायणों में इसकी चर्चा आती है। उस चर्चा के हिसाब से यानी उस कथा के हिसाब से विभीषण भगवान राम के भाई थे। इसके 2-3 अलग अलग प्रसंग हैं, जिनमें से एक प्रसंग की मैं चर्चा यहाँ पर करता हूँ, बाकी प्रसंग की चर्चा मैं अलग वीडियो में करूंगा। कहा जाता है कि ऋषि विश्वा और उनकी पत्नी केकसी के 2 पुत्र हुए। सबसे बड़ा पुत्र रावण और दूसरे कुंभकर्ण हुए। चूंकि इनके पिता ऋषि विश्वा ब्राह्मण थे और इनकी माता रानी केकसी राक्षसी थी, तो इन दोनों के अंदर अपनी माता का गुण गया, यानी दोनों राक्षसी प्रवृत्ति के पैदा हुए। तो दोनों ने बहुत घोर तपस्या की। रावण चूंकि चाहता था कि वो अमर हो जाए, पर उसको ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान नहीं मिला, लेकिन वो इतना शक्तिशाली हो गया और घमंडी हो गया कि उसने ब्रह्मा जी से मांगा कि वानर और नर को छोड़ करके उसको कोई न मार पाया। और उसको ये लगता था कि नर और वानर तो मुझे मार ही नहीं पाएंगे, ये तो कमजोर होते हैं। लेकिन रावण ये समझ गया था कि उसकी मृत्यु अटल नहीं है, कभी न कभी तो उसकी मृत्यु होगी क्योंकि वो अमर नहीं है। तो उसने पता किया तो ये पता चला कि उसकी मृत्यु राजा दशरथ के पुत्र के हाथों लिखी हुई है। रावण उम्र में राजा दशरथ से बड़ा था, यानी भगवान राम के पिता से बड़ा था। तो रावण ने सोचा कि मैं क्या करता हूं कि राजा दशरथ और कौशल्या के विवाह को ही रोक देता हूं, जिससे ना तो उनको पुत्र होगा ना ही वो मेरी मृत्यु का कारण बनेगा। लेकिन रावण के लाख प्रयत्नों के बावजूद राजा दशरथ और कौशल्या का विवाह हो गया।
तब रावण ने सोचा कि इसको मैं किसी तरह से छल से कुछ ऐसा कर दूं जिससे राजा दशरथ कभी पिता ही न बन पाए। तो रावण ने अपनी माया से एक ऐसा छल किया जिससे वो एक बहुत सुंदर राक्षसी का स्वरूप ले लिया और वो बहुत सुंदर कन्या का स्वरूप ले लिया और वो राजा दशरथ के सामने गया। राजा दशरथ उसको देख करके बहुत मोहित हो गए और उसने छल से राजा दशरथ के पूरे वीर को यानी उनके पूरे शुक्राणुओं को सोख लिया और उनको निवीर्य बना दिया, मतलब वीरहीन कर दिया, जिससे वो कभी पिता नहीं बन सकते थे। और रावण ने उन शुक्राणुओं को मिट्टी के रूप में सुरक्षित कर लिया ताकि ये कहीं से भी राजा दशरथ के पास या उनके परिवार में रानियों तक ना पहुंच पाए। उन्हीं शुक्राणुओं को जो वो मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गए थे, गलती से किसी तरह से वो माता कैकसी यानी रावण की माता के भोजन में मिल गया और उसके कुछ अंश को उन्होंने ग्रहण कर लिया, जिससे उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई और वही पुत्र जो है कहा जाता है कि विभीषण थे। क्योंकि वो महाराजा दशरथ के अंश से पैदा हुए थे इसलिए उनके अंदर राक्षसी गुण नहीं था और भगवान राम के बाद में बहुत बड़े भक्त हुए। जो बचा हुआ वो मिट्टी का अंश था उसको रावण ने, क्योंकि रावण ने बहुत सारे देवताओं को बंदी बना रखा था, तो उसने अग्नि देवता को दे दिया और कहा कि यह अंश किसी भी तरह से और किसी के पास नहीं जाना चाहिए। तो वह अंश चला गया अग्नि देवता के पास। अब देखिए वापस हम पुरानी कहानी पे आते हैं। श्रृंगी ऋषि जो कामाक्षी यज्ञ करवा रहे थे महाराजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने इतना भव्य और इतना बढ़िया यज्ञ करवाया जिससे प्रसन्न होकर के अग्नि देवता प्रकट हुए। और अग्नि देवता को मालूम था कि रावण की मृत्यु भगवान राजा दशरथ के पुत्र के हाथों ही हो सकती थी और सारे देवता चाहते थे कि रावण की मृत्यु हो। तो उन्होंने उसी खीर में महाराजा दशरथ के शुक्राणुओं का जो अंश जो मिट्टी के रूप में था, जो रावण ने अग्निदेव को सुरक्षित रखने को दिया था, उन्होंने उस खीर में उसको मिला दिया और वह खीर वापस रानियों के पास पहुंच गया और उसी खीर को खा करके रानियों के अंदर राजा दशरथ का वह अंश पहुंच गया और वो गर्भवती हुई, जिससे राजा दशरथ को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। तो इसमें जो भगवान राम की बड़ी बहन शांता जी की कहानी है और विभीषण के भगवान राम के भाई यानी दशरथ के पुत्र होने की कहानी है। ये आपको बहुत कम ही मिलता है साक्ष्यों में, यानी कि तुलसीदास के रामचरितमानस में और वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। विभीषण राम के भाई थे, इसकी 1-2 और कहानियां हैं जिनके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। इस कहानी का प्रमाण ये साउथ की कुछ रामायण के कहीं कहीं किसी हिस्से में मिल जाता है, जहां से मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या ये आप पहले से जानते थे? जो भी होगा, आपको अच्छा लगा, खराब लगा, आप जानते थे, नहीं जानते थे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।